भागवत तत्व भी है और ऐसा तत्व है जो अनादि है, क्योंकि परमात्मा भी अनादि है, ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म अनादि है। यदि ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म अविनाशी है, तो यह ब्रह्म विद्या विनाशी कैसे हो सकती है? यह भी अविनाशी है, यह भी अनंत है। इसलिए इस अविनाशी को अत्यंत प्राचीन कहा है। ये पुरानी है, इसलिए पुराण है, लेकिन समाधान तो आज चाहिए, और समाधान आज चाहिए तो क्या भागवत महापुराण आज का समाधान देगी? तो प्रश्न लेकर के बैठो और भागवत में अवगाहन करके देखो। क्या अत्यंत प्राचीन प्रवाहित होने वाली ये भागवत भागीरथी क्या आज के परिवेश में, आज के समय में हमें समाधान देने में समर्थ संपन्न है? तो गंगा प्रवाहित हो रही है, और गंगा आज की तो है नहीं, भागीरथी आई थी, तब से अनवराहत रूप से अभ्याहत गति से नित्य निरंतर अपने नवनूतन प्रवाह के साथ में प्रवाहित हो रही है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अत्यंत प्राचीन अत्यंत प्राचीन भागीरथी गंगा नित्य नूतन नव प्रवाह के साथ प्रवाहित हो रही है। प्राचीन है, लेकिन प्रवाह है, नव प्रवाह है, नव नूतन प्रवाह है, नव नूतन धारा है। गंगा में स्नान करने जाते हैं, पुरानी है गंगा, डुबकी लगाइए वही गंगा, दूसरी डुबकी लगाइए वही गंगा, तीसरी डुबकी लगाइए वही गंगा। गंगा वही है, लेकिन प्रवाह का जल हर बार नव नूतन मिलेगा, नवा नवा, हर बार नव प्रवाह। उसी तरह से यह भागवत भागीरथी है तो पुरानी, लेकिन समाधान तो आज का देगी। हमारे गुरुओं की यह परंपरा अनंत अनंत काल से चली आ रही है, लेकिन अनंत अनंत कालों से चली आने वाली ये परंपरा, ये प्रवाही परंपरा, गुरु परंपरा प्रवाही परंपरा है। एक गुरु की नित्य नित्य प्रवाह होने वाली ये प्रवाही परंपरा समाधान तो आज का ही देगी। आज के काल में, आज के समय में, आज के परिवेश में जो समाधान है ज्ञान का, वह आज प्राप्त होगा ज्ञान के द्वारा। उस समय पर वह ज्ञान समाधान दे रहा था, तो क्या गुरु प्रदत्त ज्ञान आज समाधान नहीं देगा? भागवत सतगुरु है, वह प्रवाही परंपरा का निर्वहन कर रही है। आज भी वह सदगुरु की भूमिका में आज भी वही समाधान दे रही है, जो उस कालखंड में उस समय की समस्याओं का जो समय था, उस समय जो समाधान था, उस समय भी दिया। आज के परिवेश में, आज की समस्या, आज के अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर समय, हर गति में, हर क्षण में, हर परिवेश में जैसी समस्या वैसा समाधान ये भागवत भागीरथी सदगुरु दे रही है। प्रवाही परंपरा से हमारे यहां तो दो परंपराएं हैं,
गुरु परंपरा में। एक बिंदु परंपरा है, एक बिंदु परंपरा है, जिसमें एक ब्रह्म परंपरा, नाद परंपरा, एक बिंदु परंपरा। एक जगह होता है पुत्र का पुत्र गुरु बनता है, पुत्र का पुत्र गुरु बनेगा, ये बिंदु परंपरा है। और एक जगह गुरु का शिष्य गुरु बनता है, गुरु का शिष्य गुरु, गुरु का शिष्य गुरु, गुरु का शिष्य गुरु, वह नाद परंपरा है। दोनों ही परंपराएं अपनी अपनी भूमिका निर्वहित कर रही हैं, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी गति में। तो भागवत तत्व है, भागवत महापुराण है, भागवत ब्रह्म विद्या है। ऐसी ब्रह्म विद्या जो ब्रह्मत्व का बोध करा दे, शाश्वत स्वरूप का बोध करा दे, शाश्वत ज्ञान का प्राप्त करा दे। ध्यान रखिएगा, भागवत का अक्षर अक्षर, शब्द शब्द, श्लोक श्लोक साक्षात परमात्मा है, साक्षात सागर है, महासागर है। शब्द शब्द, एक शब्द ही, एक अक्षर ही पर्याप्त है जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। एक शब्द, एक अक्षर पर्याप्त है। परमात्मा की मूर्ति छोटी है या परमात्मा की मूर्ति बहुत बड़ी है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तुम्हारी भावना क्या है, तुम्हारी मांग क्या है, तुम्हारी भावना क्या है, महत्वपूर्ण ये रखता है। छोटी ही हो प्रतिमा, चाहे बड़ी हो। कई बार ये प्रश्न आया है कि महाराज जी, भगवान की प्रतिमा कैसी रखें मंदिर में, घर में कैसी मूर्ति रखें, कितनी बड़ी रखें? 2 भुजे वाली हो, 4 भुजा वाली हो, वरद हस्त वाली हो, सेवा मुद्रा हो, कैसी रखें? मैंने विनोद में कई बार कहा है कि भैया, घर में मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है, घर में विग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है। विग्रह रखना है तो हृदय में रखो। हृदय अर्थात भावना। घर में भी मूर्ति रखना, विग्रह होना चाहिए, उसका भी एक अपना महत्व है, लेकिन तत्वतः रखना है तो हृदय में रखो, अर्थात भावों की पवित्रता। भावों की पवित्रता का अमूल्य है हमारे अध्यात्म जगत में। और जिसने पाया है भगवान को, जिसने सद्ज्ञान को पाया है, वो ज्ञान की दृष्टि से देखें, चाहे भक्ति की दृष्टि से देखें, चाहे और कोई भी दृष्टि से देखें, मूलतः रहा है भावना का ही कमाल। जिसने ख्याल किया है भावना का, उसी की जिंदगी में वो कमल खिला है। भावना का बहुत महत्व है। शब्द शब्द भागवत का, अक्षर अक्षर भागवत का, श्लोक श्लोक भागवत का। ध्यान रखिएगा, सब परमात्मा का स्वरूप है और अक्षर अक्षर, श्लोक श्लोक सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र तत्व है। किसी में कोई संगति ऐसे देखें तो लगती है, लेकिन कोई संगति नहीं है, किसी में कोई संगति नहीं है। सबका अपना एक विराट अर्थ है, सबका एक व्यापक अर्थ है, सबकी एक व्यापक भूमिका है। शब्द की अपनी भूमिका, अक्षर की अपनी भूमिका, श्लोक की अपनी भूमिका।
कभी कभी मन में आ जाता है कि इनको गुरु बनाए कि नहीं ना बनाए, इनका तो बहुत बड़ा नाम भी नहीं है, इनको तो कोई जानता भी नहीं है, हाँ? आ जाता है। लोकाचार में जब देखते हैं तो ये मन में विचार आता है कि मैं गुरु बनाऊं तो किसे बनाऊं, थोड़ा बहुत नामी हो उसे गुरु बनाऊं, बहुत भजनानंदी है उसे गुरु बनाऊं, बहुत छोटे आश्रम वाले को गुरु बनाऊं, या बहुत बड़ा समाज जिसके पास में उसे गुरु बनाऊं। तो यह समझने जैसी बात है, ये छोटा और बड़ा देखने की विषय नहीं है। हर तत्व, गुरु तत्व जो है वह व्यापक तत्व है, व्यापक है। व्यापक इसलिए कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्ति नहीं है, शब्द शब्द नहीं है, अक्षर अक्षर नहीं है, वह साक्षात ब्रह्म तत्व है। गुरु को व्यक्ति के रूप में ना देखो, गुरु जो तुम्हें तत्व दे रहा है उस तत्व की दृष्टि में को ख्याल करो। वो जो शब्द दे रहा है, जो मंत्र दे रहा है, उस मंत्र को ब्रह्म रूप में देखो, वही तुम्हारा गुरु है, वो गुरु तत्व है। कोई मंत्र बड़ा नहीं होता, कोई मंत्र छोटा नहीं होता। मंत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए। व्यापक है, वो ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए शब्द शब्द की महिमा है, अक्षर अक्षर की महिमा है, और अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में कोई संगति नहीं है। और भले संगति ना हो, शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में कोई संगति नहीं, भले ना हो, पर ध्यान रखना हर क्रम में एक आपको उत्कर्ष नजर आएगा।